बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के या नंबर 37 का दरमा निसी तो कुफर में एक मजीद काफराना हरकत है जिससे ये काफिर लोग गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल उसको हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी भी कर दे और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर ले। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं और अल्लाह मुनकरीन हक को हिदायत नहीं दिया करता। सूरत अल तौबा हाशिया नंबर 37 अरब में निसी दो तरह की थी। उसकी एक सूरत तो ये थी कि जंगो जदल और गरत गरी और खून के इंतकाम लेने की खातिर किसी हराम महीने को हलाल करार दे देते थे और उसके बदले में किसी हलाल महीने को हराम करके हराम महीनों की तादाद भी पूरी कर देते थे। दूसरी सूरत यह थी कि कमरी साल को शमसी साल के मुताबिक करने के लिए उसमें कबीसा का एक महीना बढ़ा देते थे ताकि हज हमेशा एक ही मौसम में आता रहे और वो उन ज़हमतों से बच जाए जो कमरी हिसाब के मुताबिक मुख्तलिफ मौसमों में हज के गर्दिश करते रहने से पेश आती हैं। इस तरह 33 साल तक हज अपने असली वक्त के खिलाफ दूसरी तरीकों में होता रहता था और सिर्फ 14वीं साल एक मर्तबा असली जिल हज की 9-10 तारीख को अदा होता था। यही वो बात है जो हुज्जतुल वजा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फरमाई थी कि यानी इस साल हज का वक्त गर्दिश करता हुआ ठीक अपनी उस तरीक पर आ गया है जो कुदरती हिसाब से उसकी असल तरीक है। इस आयत में निसी को हराम और ममनू करार देकर जहाले अरब की उन दोनों गर्ज को बादल कर दिया गया है। पहली गर्ज तो जाहिर है कि ये एक शरई तौर पर गुनाह थी। इसके तो मान ही ये थे कि खुदा के हराम किए को हलाल भी कर लिया जाए और फिर हल्लाबाजी करके पाबंदी कानून की ज़ाहिरी शक्ल भी बनाकर रख दी जाए। रही दूसरी गर्ज तो सरसरी निगाह में वो मासूम और मबनी बा मसाहलत नजर आती है, लेकिन दर हकीकत वो भी खुदा के कानून से बदतरीन बगावत थी। अल्लाह ताला ने अपने ऐद करदा फराइज के लिए शमसी हिसाब के बजाय कमरी हिसाब जिन अहम मसाइल की बिना पर इख्तियार किया है उनमें से एक ये भी है कि उनके बंदे जमाने की तमाम गर्दिशों को हर किस्म के हालात और काफियात में उनके अहकाम के एताद के खरगू हों। मसलन रमजान है तो वो कभी गर्मी में और कभी बरसात में और कभी सर्दियों में आता है और अहले ईमान उन सब बदलते हुए हालात में रोजे रखकर फर्मा बरदारी का सबूत भी देते हैं और बेहतरीन इखलाकी तरतीब भी पाते हैं। इसी तरह हज भी कमरी हिसाब से मुख्तलिफ मौसम में आता है और उन सब तरह के अच्छे और बुरे हालात में खुदा की रजा के लिए सफर करके बंदे अपने खुदा की आजमाइश में पूरा भी उतरते हैं और बंदगी में पुख्तगी भी हासिल करते हैं। अब अगर कोई गिरोह अपने सफर और अपनी तिजारत और अपने मेले ठोले की सहूलत की खातिर हज को किसी खुशगवार मौसम में हमेशा के लिए कायम कर दे तो ये ऐसा ही है जैसे मुसलमान कोई कॉन्फ्रेंस करके तय कर ले कि आइंदा से रमजान का महीना दिसंबर या जनवरी के मुताबिक कर दिया जाएगा। इसके साथ माने ये है कि बंदों ने अपने खुदा से बगावत की और खुद मुख्तार बन बैठे। इसी चीज का नाम तो कुफर है। अलावा बरीन एक आलमगीर दीन जो सब इंसानों के लिए है आखिर किसी शमसी महीने को रोजे और हज के लिए मुकर्रर करे। जो महीना भी मुकर्रर किया जाएगा वो जमीन के तमाम बशिंदों के लिए यकसा सहूलत का मौसम नहीं हो सकता। कहीं वो गर्मी का जमाना होगा और कहीं सर्दी का, कहीं वो बारिशों का मौसम होगा और कहीं खुश्की का और कहीं फसलें काटने का जमाना होगा और कहीं बोने का। ये बात भी मलूज़े खातिर रहे कि निसी की मनसूखी का यह ऐलान सन 9 हिजरी के हज के मौके पर किया गया और अगले साल सन 10 हिजरी का हज ठीक उन तारीखों में हुआ जो कमरी हिसाब के मुताबिक थी। उसके बाद से आज तक हज अपनी सही तारीखों में हो रहा है।